एक अपराधी ने दृश्यम फिल्म की, जो आपने मूवी देखी होगी दृश्यम, उसी के आधार पर अपने काम को अंजाम देता है और एक छोटी सी गलती, 6 महीने बाद एक छोटी सी गलती से वो अपराधी पकड़ा जाता है। तो क्या आखिर उसने ये जो गलती की थी, किस वजह से वो पकड़ा गया? और शायद मुझे लगता है कि दृश्यम फिल्म की जो पूरी मूवी है वो शायद उसने कहीं ना कहीं मिस कर दी होगी। ये जो घटना है आपको चौंकाने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड, आज की जो घटना मैं आप सभी के समझ सुनाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद की है। वहाँ के रहने वाले यूपेश चंद्राकर, जो कि एक किसान थे, खदान में काम करते थे, और इनकी जो बीवी थी ज्योति, वो एक टीचर थी। यूपेश की जो बीवी थी वो एक टीचर थी। इनकी एक बेटी भी थी। गांव में रहते थे, गांव में इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो बेटी की ही परवरिश के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, ये उनकी फिक्र के, बच्ची की फिक्र के लिए ये अपने जो पैतृक गांव था उसको छोड़कर, अपना मकान, वहाँ का जो पैतृक गांव छोड़कर महासमुंद में आ जाते हैं रहने के लिए। वहां पर किराए पर एक रूम लेते हैं, किराए पर घर लेते हैं, क्योंकि और भी जो किराएदार उस घर में रहा करते हैं, इन्होंने भी अपना एक कमरा लिया किराए पर और किराए पर के मकान में रहने लगते हैं। और जो पड़ोसी थी वो भी रहा करते थे उसी में एक किराएदार था जो कि मुकुंद त्रिपाठी नाम, जिसका नाम था, जो कि एक ज्योतिष था। उसने कमरा भी किराए पे ले रखा था, एक दूसरा और ले रखा था जिसमें उसने ऑफिस बना रखा था, जिसमें वो अपनी ज्योतिष की दुकान चलाता था। ज्योतिष था तो वो अपना उसी में उसने एक रूम था, एक उसने अपना ऑफिस बना रखा ज्योतिष का। उसके बाद में ये जो मुकुंद त्रिपाठी है, इनकी जो पत्नी है यूपेश की, इसके साथ में इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये जब देखा, जो यूपेश ने मुकुंद ने जब देखा, यूपेश ने मुकुंद को, जब यूपेश जब घर पे नहीं रहता है तो मुकुंद का आना जाना था, ये सारी चीजें यूपेश ने देखी तो अपनी बीवी से भी बोला, ज्योति से, कि ये जो कर रही है गलत है। और मुकुंद से भी उसका झगड़ा हुआ। जब झगड़ा होता था, कुछ छोटी मोटी चीजों पर झगड़ा हो जाया करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसके घर पर उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी पुरुष उसके घर पर आए, कोई भी नहीं चाहेगा। और फिर ये जो किराएदार थे मुकुंद, उसके बाद में जो आसपास के जो और जो किराएदार रहते थे वो समझ गए थे कि इनका मामला क्या चल रहा है, मैटर क्या चल रहा है और क्यों झगड़ा हो रहा है। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत होता है और यूपेश हमेशा अपनी पत्नी को मना करता था ये सब करने के लिए, लेकिन पत्नी जो थी और ये मुकुंद था, हमेशा आपस में बातचीत वो सब किया करते थे। उसके बाद में ये जो चीजें थी चल रही थी, 8 दिसंबर 2023 को यूपेश अचानक लापता हो जाता है। जब यूपेश अचानक लापता हो जाता है तो यूपेश की जो पत्नी है ज्योति, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचती हैं, थाने में जाती हैं और रिपोर्ट लिखवाती हैं। उसके बाद में जो पुलिस होती है आती है, पूछताछ करती है। फिलहाल जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि यूपेश का मुकुंद के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाया करता था, थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाया करती थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास में, तो कैसे मुकुंद से बात करे या कैसे उस ज्योतिष से पूछे। इस वजह से पुलिस वहां पर कुछ बात नहीं करती, पूछने की कोई सबूत, बिना सबूत के कैसे किसी पर वो किया जाए। तो यहाँ पर पुलिस भी था शांत थी। उसके बाद में 6 महीने हो गए, क्योंकि 8 दिसंबर 2023 की ये घटना है और ये मई चल रहा है 2024। तो 5-6 महीने में सोचिए, अगर किसी का पति गुमशुदा हो जाता है, लापता हो जाता है, तो पत्नी को चैन नहीं आता है, रात दिन एक कर देती है ढूंढने के लिए, आखिर मेरा पति कहाँ गया है। और ऐसा ही हुआ, लेकिन ये जो पत्नी थी बेफिक्र थी। यहाँ पर जो पुलिस वाले थे, उनका थोड़ा शक गहराया कि आखिर 5 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो रहे हैं,
पत्नी दोबारा सुध लेने नहीं आई। यहाँ पर जब घर वाले जो कि लापता हो जाता है किसी के घर का व्यक्ति सदस्य, पति या पत्नी कोई भी हो, तो वो शांत नहीं बैठते हैं जब तक पता नहीं चल जाता है आखिर उनके घर का सदस्य कहाँ गया है। ये पत्नी कैसे शांत बैठी है, कोई सुध लेने नहीं आई, दोबारा पूछने तक नहीं आई कि आखिर उनका पति की कोई सूचना मिली या नहीं मिली। ये पुलिस के दिमाग में ये चलने लग गया कि कुछ ना कुछ तो बात है, नहीं तो कौन ऐसा होगा, कौन ऐसी पत्नी होगी जो दोबारा पूछने तक नहीं आई थाने में कि कुछ चला कि नहीं पता चला। ये पुलिस के मन में जब गया तो पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी, जहां पर ये रहते थे वहां पर निगरानी शुरू कर दी। और उन्होंने कॉल डिटेल जब खंगाली, जो पत्नी थी ज्योति, क्योंकि नंबर ले लिया था पुलिस ने कि यहाँ कुछ भी सूचना मिलेगी तो कॉल करेंगे। तो जब कॉल डिटेल खंगाली ज्योति की तो देखा कि मुकुंद की घंटों घंटों तक बात ज्योति से होती है। ये जब पुलिस को पता चला कि मुकुंद की बात घंटों घंटों तक होती है तो पुलिस को एक वो मिल गया कि हाँ चलिए, ये कुछ ना कुछ तो इसमें मैटर में कुछ ना कुछ तो राज है जरूर, जो नहीं मिल रहा यूपीएस, इन दोनों का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। उसके बाद में ये जो ज्योतिष होता है इस पर पुलिस नजर रखना शुरू करती है। जब नजर रखना शुरू करती है और इनकी बातें होती हैं तो शक के आधार पर पुलिस इसको मुकुंद को उठा लेती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ की मुकुंद से कड़ाई से, तो जो मुकुंद होता है जो कि ज्योतिष था, सोचिए ज्योतिष होकर दूसरों को जो ज्ञान बांटने वाले कि हाँ तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, और खुद की लकीरें पढ़ना भूल गए कि हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जेल भी होगी, मुझे सजा भी होगी। और ये शायद ज्योतिष ने एक पल भी नहीं सोचा होगा जब ये सब कृत्य किया होगा। तो यहाँ पर जब मुकुंद से पूछताछ की तो मुकुंद ने अपना मुंह खोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके मैंने ही, जो ज्योति के पति हैं जो यूपीएस, मैंने ही उसकी हत्या की। तो पुलिस को बताया 8 दिसंबर 2023 को मुकुंद ने यूपीएस की हत्या की और लाश को प्लास्टिक के कई बैगों में पैक कर दिया। प्लास्टिक के बहुत सारे जो बैग थे उसमें पैक कर दिए ताकि बदबू ना आ सके, और अपने जो ऑफिस था उसी में एक साइड से रख दिया, पॉलीथीन में पन्नियों में पैक करके, लोगों को पता न चले। उसके बाद में इसने क्या किया, जो किचन और जो बाथरूम के बीच की जो खाली जगह थी, क्योंकि 2 इसने वो ले रखे थे, एक तो ऑफिस के लिए कमरा किराए पे ले रखा था, एक तो जो घर था उसमें रहता था, किचन और बाथरूम और रूम था उसमें रहता है, दूसरे में इसका ऑफिस था क्योंकि ज्योतिष था, ज्योतिष का काम किया करता था। तो इसने क्या किया, वहां से ऑफिस से लाके लाश को अब जो बाथरूम और किचन के बीच के में जो जगह थी वहां पर इसने गड्ढा खोदा, खाली जो जगह थी 4-5 फुट का उसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद में लाश को उसमें दफन कर दिया। लाश जल्दी से वो हो जाए, गल जाए, उसके लिए इसने ढेर सारा नमक डाल दिया उस लाश के ऊपर। उसके बाद में नमक डालने के बाद में उस फर्श, जो वो लाश को मिट्टी से वो कर दिया और फर्श को सीमेंट से वो कर दिया, सीमेंट करवा दिया फर्श पे, ताकि पता ही नहीं चले किसी को कि आखिर यहाँ कुछ हुआ भी है। जैसे कि दृश्यम मूवी में था, ठीक उसी प्रकार ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। उसके बाद में जब पुलिस को जब मुकुंद ने ये बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पर किचन में दफन कर दिया है, तो पुलिस तुरंत मौके वारदात पर वहां पहुंचती है, उस जगह को खुदवाती है। आप वीडियो में देखना, उस फोटो में देखना, आप उस जगह को खुदवाती है। खुदवाने के बाद में जब पुलिस ने देखा कि यूपीएस तो नहीं, उसका जो कंकाल था, अलबत्ता एक कंकाल वहां पर जरूर मिलता है। उसके बाद में जो लाश थी लगभग 40% डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के भाई को कॉल किया और वहां पर जो मृतक के भाई है मनीष चंद्राकर को वहां बुलाकर मृतक की सब की पहचान कराई। उसके बाद में जो सब होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में जो भी मौत का जो खुलासा होगा वो पोस्टमार्टम के बाद में होगा। लेकिन ये जो एंगल है, ये जो दूसरा जो मामला है, ये जो प्रेम प्रसंग का भी है, तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और मृतक की पत्नी से भी पूछताछ जारी है। यहाँ पर फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि ज्योति टीचर थी और ये जो
मुकुंद थे, ये ज्योतिष थे, दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ये जो है पुलिस से इसलिए जांच की, क्योंकि एक लोग का इसमें काम नहीं हो सकता, और इसमें कौन कौन शामिल है उनको भी पुलिस जांच कर रही है कि, और इसमें क्योंकि एक आदमी का काम नहीं, क्योंकि लाश को उठा के और वो सब चीजें इतना जो उसने जो बताई कहानी उसके हिसाब से। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था। सोचिए, एक व्यक्ति, एक हंसता खेलता परिवार, ज्योति जब अपने पति यूपीएस के साथ में जब गांव छोड़कर जब शहर में रहने आई महासमुंद में अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, और यहाँ पर इस महिला ने जो कि खुद एक टीचर थी, गलत राह पर जाकर खुद पति की तो हत्या हो ही गई, बच्ची का भी भविष्य बर्बाद हो गया, खुद जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी, तो ये किस दिशा की ओर भटक गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम है काफी दुखद है। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। इसमें अपने घर की ही बर्बादी होती है और कुछ नहीं। सोचिए, पिता की हत्या हो चुकी है, माँ जेल जाएंगी, उस बच्ची का क्या, जो कि जिस बच्चे के भविष्य के लिए ये दोनों वहां से आए थे कि अच्छी शिक्षा के लिए, और अब उस बच्ची का भविष्य क्या होगा। आप समझ सकते हैं बिना माता पिता के बच्चों की क्या कंडीशन रहती है। तो फ्रेंड्स, सावधान रहिएगा। आपका क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।